अस्सलामुअलैकुम। ले जी, आज का जो आपका टॉपिक है वो आपके पास टॉपिक है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंक्शनल ग्रुप। आज आपने पढ़ना है जी फंक्शनल ग्रुप के बारे में। आज आपने पढ़ना है जी ये जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है ना, ये फंक्शनल ग्रुप आपके बोर्ड में एज आ शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है जी। ठीक है जी, आपने इसकी डेफिनेशन को बड़ी अच्छी तरीके से याद करना है और कुछ फंक्शनल ग्रुप को मैं आपके सामने एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है जी, शुरू करते हैं। फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं? ग्रुप कोई भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है जी, कोई भी एटम का ग्रुप हो सकता है जो अपना एक फंक्शन के तौर पे एक्ट कर रहा होगा। ठीक है जी, जैसे आपके पास एक कैलकुलेटर होता है, उसका फंक्शन होता है कि वो आपको सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस करके बताता है। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना हमारे पास कुछ ग्रुप होते हैं, कुछ एटम्स होते हैं, कुछ स्पीशीज़ होती है जो एज आ फंक्शनल बिहेव कर रही होती है, जो आपको कंपाउंड के बारे में बता रही होती है। यानी कि आपके पास कुछ ऐसे एटम्स होंगे जो एज आ फंक्शनल बिहेव कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान हो जाएगी। और जिस ग्रुप की वजह से, जिस एटम की वजह से आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान हो जाए, उस ग्रुप को, उस एटम्स को हम क्या नाम देते होते हैं? फंक्शनल ग्रुप, जो कि उसने एज आ फंक्शन बिहेव किया और आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का बता दिया। ले जी, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बड़ी इजी सी डेफिनेशन है, ज़रा देखिएगा। एन एटम, आपके पास एटम होगा और ग्रुप ऑफ एटम, या ग्रुप ऑफ एटम और अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड, या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपनी प्रॉपर्टी दे दे। आगे देखें, whose presence imparts, अता करना, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रॉपर्टीज दे दे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रॉपर्टी अता कर दे, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज अता कर दे, उसको हम कहते होते हैं फंक्शनल ग्रुप। बात क्लियर होगी? जरा एग्जाम्पल देखें, फिर आपको मजीद बात क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास होता है हैलाइड। ठीक है जी, जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में हैलाइड होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में हैलाइड है? और जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में हैलाइड होगा, उसकी कोई एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये हैलोजल का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हैलाइड का ऑर्गेनिक कंपाउंड है? हैलाइड को हैलोजल भी कहते होते हैं। ले जी, हैलाइड का आपके पास फंक्शनल ग्रुप होता है एक्स। ठीक है जी, जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में आपको एक्स नज़र आएगा, इसका मतलब है वहाँ हैलोजन मौजूद है। तो हैलोजन आपके पास कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सारे के सारे आपके पास क्या है? हैलाइड्स हैं, हैलोजन्स हैं। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो नज़र आ रहा होगा, तो इसका मतलब है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसका है? हैलाइड का है, चूँकि इसके बीच में हैलोजन मौजूद है। क्लियर होगी बात? इनका जनरल फॉर्मूला होता है आर एक्स। एक्स का मतलब तो आपको पता चल गया है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, ये हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा हुआ है। अल्काइल ग्रुप किसको कहते हैं? अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसको हम कहते होते हैं अल्काइल ग्रुप। ठीक है जी, अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में एक्स नज़र आ रहा होगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसका होगा? हैलाइड का होगा। क्लियर होगी बात? यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में कोई ऐसा एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा जिसकी वजह से आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान हो जाए। और वो पहचान किसकी वजह से होगी? प्रॉपर्टीज़ की वजह से होगी। वो प्रॉपर्टीज़ किसकी होगी? वो उस स्पेसिफिक एटम और ग्रुप ऑफ एटम की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होगी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में, तो हमें उससे पहचान हो जाती होती है। जैसा कि मैंने आपको कहा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में अगर आपको फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैलाइड है। क्लियर होगी बात? ले जी, ये आपके पास एग्जाम्पल है CH3Cl। ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसके बीच में आपको Cl नज़र आ रहा है, क्लोरो नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किसका है? हैलाइड का है। आपको कैसे पता चला ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैलाइड का है? आपको पता चला जी ड्यू टू दिस Cl, इस Cl की वजह से आपको पता चला है। यानी कि इस एटम की, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक ख़ास प्रॉपर्टी अता की हुई है।
जिसकी वजह से आपको पता चल गया कि ये हैलाइड है, और आपको इसको भी देखकर पता चल गया कि ये आपके पास हैलाइड का ही है, और Cl हैलाइड हैलोजन को कहते हैं। और इसका क्या नाम होगा, ये आपके पास कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, ये वाला मिथाइल ग्रुप है, और ये आपके पास क्लोराइड ग्रुप है, तो इसका नाम होगा मिथाइल क्लोराइड। आगे देखें, अगला आपके पास है सियानो। देखते हैं जी सियानो का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में CN नाइट्रोजन CN नज़र आ रहा हो, CN नज़र आ रहा हो, तो इसका मतलब है वो सियानो उसके बीच में मौजूद है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में सियानो मौजूद है, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सियानो का ही मेंबर होगा। ठीक है जी। तो अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में आपको CN यानी सियानो नज़र आ रहा होगा, तो इसका मतलब है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सियानो का ही मेंबर है, जिसको एक और नाम दिया जाता है सायानाइड। क्लियर होगी बात। ये आगे आपके पास जनरल फॉर्मूला है RCN। R का मतलब क्या होता है, अल्काइल। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल CH3CN, तो इसका क्या नाम होगा, इस ग्रुप का नाम होता है मिथाइल, और इस ग्रुप का नाम होता है सायानाइड, और इस ग्रुप को कहते हैं क्या है, सियानो, तो इसका नाम होगा मिथाइल सायानाइड। तो ये जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सियानो का मेंबर है। आपको कैसे पता चला ये सियानो का मेंबर है, क्योंकि इसके बीच में जो फंक्शनल ग्रुप है CN, इसकी वजह से पता चल रहा है। ठीक है जी। सियानो का फंक्शनल ग्रुप CN होता है, इस CN की वजह से पता चला है कि ये आपका सियानो का मेंबर है, जिसका नाम है मिथाइल सायानाइड। नाम लेते हो हम उसका क्या नाम यूज़ करते हैं, सायानाइड नाम यूज़ करते हैं। लीजिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, एसिड हैलाइड्स। ठीक है जी। इसका फंक्शनल ग्रुप आपके पास होता है C+OX। ठीक है जी। X का भी हमने पढ़ लिया कि X आपके पास क्या हो सकता है, X आपके पास हो सकता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या फिर आयोडो। ठीक है जी। जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में आपको C+OX यानी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड का वो मेंबर है। ठीक है जी। इसका जनरल फार्मूला होता है RC+OX। X क्या हो सकता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। R क्या चीज़ है, अल्काइल ग्रुप है, जैसा कि फॉर एग्जांपल CH3C+OCl। ठीक है जी। ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, एसिड हैलाइड है, और आपको कैसे पता चला ये एसिड हैलाइड का ही मेंबर है, आपको इस ग्रुप की वजह से पता चला है। किस ग्रुप की वजह से, C+OCl की वजह से पता चला है कि ये एसिड हैलाइड का मेंबर है, ये एसिड हैलाइड है। तो ये ग्रुप आपके पास क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है जी। इस ग्रुप की वजह से आपको पता चला है कि ये एसिड हैलाइड है, और इस ग्रुप की इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ भी होगी। तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होता है एसिटाइल क्लोराइड, इसका नाम होता है। आपने इसके नाम को एज इट इज़ याद रखना है। उसके बाद आपके पास है एसिड एमाइड। ठीक है जी। अब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में कौन सा ग्रुप होगा, तो आपको पता चलेगा वो एसिड एमाइड है। एसिड एमाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है C+ONH2। ठीक है जी। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। इसका मतलब ये, अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में C+ONH2 नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, एसिड अमाइड है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसका मेंबर होगा, एसिड अमाइड का ही मेंबर होगा। ले जी आगे आपके पास जनरल फॉर्मूला है RC+ONH2। ठीक है जी। R का मतलब है अल्काइल ग्रुप, फॉर एग्जांपल CH3C+ONH2। अब ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, एसिड अमाइड है। आपको कैसे पता चला ये एसिड अमाइड है, इस ग्रुप की वजह से आपको पता चल रहा है कि ये एसिड अमाइड है। तो इस ग्रुप की वजह से आपको पता चला ये एसिड अमाइड है, तो ये ग्रुप आपके पास क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप। और इस ग्रुप की वजह से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की कोई खास स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ भी होगी। ले जी 5th एग्जाम्पल आपके पास है मार्सेप्टो। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में कौन सा ग्रुप होगा जिससे पता चलेगा कि वो मार्सेप्टो है। मार्सेप्टो का फंक्शनल ग्रुप आपके पास होता है SH। ठीक है जी। मार्सेप्टो के फंक्शनल ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है, थायो अल्कोहल थायोल।
जिस तरह सियानो के फंक्शनल ग्रुप को सायानाइड नाम दिया जाता है, इसी तरह मार्सेप्टो के फंक्शनल ग्रुप को थायो अल्कोहल या थायोल नाम दिया जाता है। ठीक है जी। इस तो अब आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी में SH नज़र आ रहा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, मार्सेप्टो है जी। आगे आपके पास जनरल फॉर्मूला है, क्या है जी, RSH। ठीक है जी। R का मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल CH3SH, तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा मिथाइल। और ये SH को क्या कहते हैं, थायोल या थायो अल्कोहल, इसका नाम होगा मिथाइल थायो अल्कोहल या मिथाइल थायोल। अब ये जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मार्सेप्टो का है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मार्सेप्टो है, आपको कैसे पता चला ये मार्सेप्टो है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ SH की वजह से पता चला है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो SH है ये फंक्शनल ग्रुप है किसका, मार्सेप्टो का। SH की वजह से आपको पता चला है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किसका है, मार्सेप्टो का है। और इस SH की वजह से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ भी होगी। तो ये सारी मैंने आपके सामने एग्जाम्पल डिस्कस कर दिए जी। टोटल मैंने आपके सामने 5 एग्जाम्पल डिस्कस किया। अगर आप अपनी बुक में देखें तो एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल के बीच में काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं। मैंने सिर्फ वो वाले फंक्शनल ग्रुप आपके सामने डिस्कस किए हैं जिनको हमने सिर्फ यहाँ पे पढ़ना है, अगले चैप्टर में नहीं पढ़ना। बाकी फंक्शनल ग्रुप मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किए क्योंकि हमने उनके ऊपर हर चैप्टर को रीड करना है। जैसे कि आपके पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, उसके भी में आपने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को डिस्कस करना है। डबल बॉन्ड किसका फंक्शनल ग्रुप है, अल्कीन का। ट्रिपल बॉन्ड किसका फंक्शनल ग्रुप है, अल्काइन का। ठीक है जी। तो बाकी फंक्शनल ग्रुप के ऊपर हमने चैप्टर को डिस्कस करना है। इन फंक्शनल ग्रुप के ऊपर हमने किसी चैप्टर को नहीं पढ़ना, तभी मैंने इन फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस किया है। जिस तरह अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी में आपको OH लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल है। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है। तो आपने उस टेबल को लाजमी रीड करना है और इन फंक्शनल ग्रुप को आपने याद करना है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप के ऊपर कोई चैप्टर नहीं है। बाकी फंक्शनल ग्रुप के ऊपर चैप्टर है तो वो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अब हम हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।